हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु होगा कि एसटीईटी मार्क्स और एकेडमिक मार्क्स को लेकर के जो केमिकल लोचा चल रहा है सभी के दिमाग में, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में प्रयास किया गया है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उसमें आपको कोई डाउट इस मैटर में तो कम से कम नहीं होने वाला है। इतना मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में। दूसरा जो बात होगा, दूसरा टॉपिक होगा 7वें चरण की बहाली को लेकर के। उस सिलसिले में कुछ बातें इस वीडियो में करेंगे और शिक्षा विभाग एसटीईटी को लेकर के उसका क्या रुख है उस मामले में भी चर्चाएं करेंगे। बिना वक्त गंवाए आपसे मैं पहले बता दूं कि एसटीईटी 2019 वाला जो एग्ज़ाम है वो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास इस एग्ज़ाम में है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, 2011-12 में जो है आप एग्जामिनेशन जो हुई थी ना, उसमें इतना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, लेकिन 2019 में जो एग्जामिनेशन आया है, सबसे पहले तो केस का जो साथ है ये छूटता नहीं है। लोग हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के केस करते हैं। कल किसी कैंडिडेट ने पूछा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के केस किया गया है, मार्क्स निगेटिव में क्यों गया। भाई, नॉर्मलाइजेशन केवल पॉजिटिव नहीं होता है। अगर मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ती है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटती भी है। अब निगेटिव वो किस आधार पे, कौन से फार्मूला का यूज बोर्ड ने किया है, वो तो बोर्ड बता पाएगी। उस मामले को लेकर के भी कैंडिडेट्स जो हैं वो हाईकोर्ट तक गए हैं। अब उस सिलसिले को लेकर के कई लोग पैनिक में रहते हैं। क्या होगा भाइयों, सबसे पहला बात कि वो मामला अभी हाईकोर्ट तक पहुंचा है, उसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। और इस कोविड के काल में जब सुनवाई होगी ना, तब उस मैटर पे हम लोग देखेंगे। उसके पहले प्रयास करना है कि हमारा एसटीईटी 2019 वाला जो भी मुद्दा चल रहा है उसका कार्य जो है वो रुकना नहीं चाहिए। उसमें हम लोग जो कर सकते हैं वो किया जाए। मामला कब सुनवाई होगा नहीं होगा वो एक अलग इशू है, जब होगा उस मैटर पे तब बात करेंगे। और इतना मैं आपको बता दूं, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अपने अनुभव के आधार पर कि कितने भी लोग केस करे नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के, इस बहाली और इस एग्जामिनेशन को जो कैंसिल होने का जो लोग ख्वाब देख रहे हैं, शायद उनका ख्वाब पूरा ना होगा। इतना मैं उनको तसल्ली अभी से दे दूं। तो जितने लोग क्वालिफाई हैं इस मैटर को लेकर के खास करके चिंता ना करें। पहली बात, मुख्य मुद्दे पे लौट करके आते हैं कि एसटीईटी मार्क्स जो है, मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का, मैंने यहाँ 118 प्लस लिया है क्योंकि मैं जिनका रिजल्ट शीट दिखाऊंगा अभी उनका मार्क्स 118 प्लस है। किन्हीं का मार्क्स हो सकता है 75 हो, किन्हीं का मार्क्स हो सकता है 90, 95, 97, 82, कुछ भी हो, आप लोग रिलेट कर लेना। लेकिन उनका एकेडमिक मार्क्स बहुत कम है। एसटीईटी में मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एकेडमिक में कम है। क्या करें? सबसे बड़ा सवाल उनके साथ क्या होगा। मैं आपको इस चीज़ को बताने के पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ। कल मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, कल या परसों, देख लेंगे आप लोग वीडियो सेक्शन में जा कर के। मैंने उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को कही थी मैंने कि जो लोग भी, कई चैनल्स के माध्यम से ये बात सुनने को आ रहा है कि एसटीईटी मार्क्स का वेटेज नहीं है, एकेडमिक मार्क्स पे ही बहाली होगी, लोग मोहर लगा चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि एसटीईटी मार्क्स का वेटेज नहीं था, वो लोग भी ध्यान से सुने। और आप लोग भी जो लोग क्वालिफाई हैं वो लोग, आप लोग को ज़्यादा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, बाकी लोग सुने चाहे ना सुने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसटीईटी मार्क्स का अगर वेटेज नहीं होता तो 3 विषयों का रिजल्ट अभी तक रोक कर रखा गया है ताकि 106 कैंडिडेट वालों के साथ भी नॉर्मलाइजेशन के बाद तीनों का रिजल्ट साथ में दिया जाए। पहला बात, एसटीईटी मार्क्स का वेटेज नहीं होता तो बीएसईबी के चेयरमैन ने ये क्यों बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह एग्जामिनेशन पिछले के एग्जामिनेशन से बिल्कुल भिन्न है, इसमें जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनके मार्क्स के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही मेरिट सूची बनेगी। दूसरी बात, एसटीईटी मार्क्स का वेटेज नहीं होता तो नोटिफिकेशन में एकेडमिक मार्क्स का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। तीसरी बात, एकेडमिक मार्क्स का वेटेज नहीं है तो नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया में यह क्यों कहा गया है कि जो चयन होगा वो इस एग्जामिनेशन में प्राप्तांक जो लोग लाएंगे, जितने नंबर, उसके आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाएगा। ऐसी कई मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के इस बात की प्रामाणिकता होती है कि एसटीईटी मार्क्स का वेटेज आपको देना होगा। ठीक है, नियमावली यह बिल्कुल स्पष्ट है, मैं इस पर कोई भी अगेंस्ट उसके नहीं हूँ कि नियमावली यह बताती है कि लोगों का चयन जो है वो आपको एकेडमिक मार्क्स के बेसिस पे होगा अगर आप नियमावली के थ्रू चलते हैं तो। अभी तक की जो बहालियाँ पूर्ववत हुई हैं उसमें भी एकेडमिक मार्क्स के आधार पर लोगों को जो ग्रेस मार्क भी दिया जाता है, मैं आगे उसकी भी चर्चाएं करूंगा, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको, प्रमाण के साथ आगे बातें की जाएंगी। उसके आधार पर लोगों की बहालियाँ हुई हैं। तो पूर्ववत में जो बहाली हुई है, अगर उसके आधार पर हम ये बात बोले कि एकेडमिक मार्क्स के कारण ही सारी सिनेरियो फिट बैठेगी तो ये गलत है। देखिए, अभी यह बात विभाग और सरकार के अलावा तीसरा कोई इंसान जो है ये बात नहीं जानता है कि बहाली किस आधार पर होगी।
लेकिन मेरे दोस्त इतना मैं ज़रूर बता दूं कि STT मार्क्स का वेटेज खत्म कर देना इतना आसान नहीं है। इसलिए STT मार्क्स में जो लोग नंबर प्राप्त किए हैं, लोगों का पोटेंशियल वहाँ शो हुआ है, लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आप उनके मार्क्स को, उनके पोटेंशियल को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, मेरा ये कहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एकेडमिक मार्क्स के आधार पर बहाली नहीं होगी, क्योंकि मैं भी ये बात को नहीं आपको पुख्ता रूप से बता दूँ कि नहीं भाई STT के आधार पर ही बहाली होगी, चाहे एकेडमिक का कोई वैल्यू नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं चाहे कोई भी अभी इस मैटर को लेकर के वो इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि विभाग अभी तक इसको स्पष्ट नहीं किया है। अब रही बात कि जिनका मार्क्स से क्योंकि हमको दोनों चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको स्पष्ट हो सके। 3 कंडीशन हो सकता है, या तो आपका STT मार्क्स जो है वो एकेडमिक से ज़्यादा होगा, या STT मार्क्स आपका एकेडमिक से कम होगा, या STT मार्क्स और एकेडमिक मार्क्स कहने का मतलब मेरा होता है BA + BA डिवाइडेड बाई 2। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एकेडमिक मार्क्स अगर हम कह रहे हैं तो BA + BA डिवाइडेड बाई 2, या तो दोनों इक्विवेलेंट होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा। यही 3 कंडीशन जो है किसी भी क्वालिफाई कैंडिडेट के साथ हो सकता है। इसके अलावा तो चौथा कंडीशन नहीं बनता है। अब सपोज कीजिए कि इनका STT का मार्क्स, सपोज क्या करना है, इनका रिजल्ट शीट आप देखिए, STT का मार्क्स जो है वो 118.5315 है, एकेडमिक मार्क्स इसका 60-61% के आसपास बनता है। क्या इस कैंडिडेट को नुकसान क्या हो सकता है? मैं पहली बात आपको बता दूं, बहाली STT के थ्रू हो, बहाली एकेडमिक के थ्रू हो, सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों की जॉब होगी। इसकी पुख्ता जो है स्पष्टीकरण मैं आपको देता हूं। मैं अपने तरफ से बिल्कुल आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जितने क्वालिफाइड लोग हैं उनकी बहाली होगी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री के बयान को देख लें, आप सचिव महोदय के बयान को देख लें, आप अधिकारियों से बात करके देख लें, आपको बिल्कुल यही कहा जाएगा कि सारे क्वालिफाइड की जॉब पक्की है। अखबारों के माध्यम से भी, आप न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से भी लगातार इस खबर पे मुहर लग चुकी है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि जितने लोग क्वालिफाई हैं सबकी नौकरी लगेगी। फ़र्क कहाँ पड़ेगा? अगर एकेडमिक पे बहाली हो जाती है, मान लीजिए कि एकेडमिक पे बहाली होती है, तो ये 118 नंबर जो STT में इन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन एकेडमिक में तो कम है। प्रॉब्लम केवल आपको जो जिला का प्रेफरेंस आएगा उसमें पड़ जाएगा। जब 118 नंबर इनका है तो जाहिर सा बात है, अगर ये सपोज कीजिए कि ये बक्सर के रहने वाले हैं और इन्होंने पटना सिटी प्रेफर किया, पटना मिल सकता है क्योंकि नंबर अच्छा है। लेकिन अगर एकेडमिक के आधार पर होगा, एकेडमिक में इनका मार्क्स लो है, तो इनसे ज़्यादा वाले लोग पहले ज़्यादा होंगे अगर, तो इनको हो सकता है पटना सिटी ना मिले, तो इनको मूव करना पड़े, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, कहीं और मूव करना पड़े, लेकिन जॉब तो होगी। बात समझ रहे हैं? कई लोगों का यह प्रश्न आया था कि मेरे एकेडमिक में बहुत कम मार्क्स, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, नौकरी होगी। यही थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके मनपसंद जिला आपको ना मिले। तो खैर, मतलब नौकरी से है, और उम्मीद अभी मत छोड़िए कि STT मार्क्स का वेटेज खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी STT मार्क्स के साथ ही हूँ, देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसलिए बिल्कुल STT मार्क्स के आधार पर बहाली होनी चाहिए, और होगी ऐसी मेरी पूर्ण संभावना, मेरी पूर्ण उम्मीद है। ये तो हो गई इन लोगों के साथ। अब जिनका STT मार्क्स कम है, एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा है, तो बहाली देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि मार्क्स किसका कम किसका ज़्यादा है। मैटर यहाँ ये होना चाहिए कि बहाली होनी चाहिए, चाहे STT मार्क्स के थ्रू हो, चाहे वो एकेडमिक के थ्रू। इसलिए हम लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ रह करके उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। आज भी कई लोगों ने ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। ट्वीट कोई भी करे, प्रयास सभी को करना चाहिए, साथ सभी को देना चाहिए। बहाली एक के लिए नहीं, सभी के लिए ज़रूरी है। अब जो बातें हैं कि जो पिछले दिनों जो चर्चाएं थीं कि छठे चरण में, जो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, तीनों के मार्क्स का भी आपको परसेंटेज, उसके बाद एवरेज मार्क्स निकालना, साथ ही साथ बीएड को लेकर के, उसके बाद टेट का वेटेज देना, ऑनर्स का वेटेज देना, उसके बाद टोटल मेगा सूची ये निकाली गई थी। फाइनल मेरिट लिस्ट ये 2019 की मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं, अगर पहला नाम यहाँ प्रशांत कुमार है तो इस कैटेगरी इनका BC है। अब मैट्रिक को लेकर के फुल मार्क्स, उनका परसेंटेज, इंटर का फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, उनका परसेंटेज, ग्रेजुएशन का फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, उसका परसेंटेज, साथ ही साथ जो ट्रेनिंग जो इन्होंने लिया है उसका फुल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, उनका परसेंटेज है। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है, टेट का मार्क्स, सर्टिफिकेट नंबर, टेट का वेटेज, ऑनर्स का वेटेज, ये सारी चर्चाएँ जो हैं वो तो आपको अभी तक विज्ञापन में नहीं किया गया है, ना किसी वेटेज की बात, ना किसी बोनस अंक की बात। तो फिर यहाँ पर ये छठे चरण की बातें जो चल रही हैं, पहले की 2011-12 वाला की, उसके आधार पर जो बोनस मिला था, क्योंकि यहाँ पर बहाली प्रक्रिया जो है नियमावली के तहत हुई है, ये बिल्कुल सही बात है।
लेकिन मामला यहीं पर से बदल जाता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को प्रमुखता से बोला गया था कि जितना सीट उतना रिजल्ट। एक बात अभी भी उस बात को कई लोग कन्फ्यूजन में थे, लेकिन मैं लगातार इस बात को बोलता था कि जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उतना ही रिजल्ट हुआ है। शायद अब इस मामले को लेकर के लोग अब आश्वस्त हो गए हैं, कई सोर्सों से जो है इसकी जानकारियाँ लोगों तक भी अब पहुँच गई हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो लोचा अभी चल रहा है ना, केमिकल लोचा, जो मैंने शुरू में ही बोला, तो आप लोग भी निश्चिंत रहें कि ये सिनेरियो जो छठे चरण में हुआ है वो सातवें चरण में नहीं होने वाला है, जैसी मेरी पूरी उम्मीद है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे बात को लेकर के जो सातवें चरण की बहाली को लेकर के है। दोस्तों, सातवें चरण की बहाली कहने का मतलब 2019 वालों की बहाली। आप लोग एक बात के लिए निश्चिंत रहेंगे कि बहाली तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कितनी भी बाधा आ जाए। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के तरफ से जो कुछ भी बातचीत हुई, उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी के माध्यम से लगातार जो बातचीत होती है, सकारात्मक माहौल में उनकी तरफ से बात किया जाता है और हमेशा गंभीरता जो है वो दिखाई जाती है। यह एक अलग बात है कि मामला जो है अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। उसको लेकर के कई बार जो है इस बात को कहने का भी प्रयास किया गया है विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन अभी तक जो है सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन उम्मीद है, जिस प्रकार से बातचीत, जिस प्रकार से रवैया होता है, बाकी एग्जामिनेशन को लेकर के जब आप बात किया जाए ना, तो उतना स्पष्टीकरण या उतनी सकारात्मक माहौल में बातचीत नहीं हो पाती। लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर के, खास करके शिक्षक नियुक्ति के बारे में जब बातचीत होती है, भले ही देरी हो रही है लेकिन मामला बड़ा गंभीर है, जिसका नज़र जो है वो उच्च अधिकारियों तक बना हुआ है। और उम्मीद है कि जल्द जो है, हालांकि फिर से जल्द वर्ड जब हम बोलते हैं तो बड़ा अफसोस होता है इस वर्ड को बोलते हुए, लेकिन फिलहाल इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि जल्द और संभव जो है, यही दो वर्ड जो है जिसको अभी रिलेट किया जा सकता है। लेकिन आपको मई के अंत तक जो है एसटीटी के सातवें चरण, यानी कि हमें एसटीटी 2019 की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर के कोई खबर आपको निकलेगी। लगातार मैं ये बातों को आपको कह रहा हूँ। देखिए, तीसरी बात कि शिक्षा विभाग क्या काम करता है या बीएसईबी क्या काम करता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सरकार का क्या इनिशिएटिव है ना। और मामला ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो केस है, उसमें सरकार इनिशिएटिव कब लेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे ही मामला स्टे हटेगा, और स्टे तब हटेगा जब कोर्ट से कोई ऑर्डर पास होगा, और कोर्ट से ऑर्डर तब पास होगा जब मामला जो ये केस है उसकी सुनवाई हो पाएगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सुनवाई पहले हो जाए, स्टे हट जाए, छठे चरण की बहाली हो जाए, सातवें चरण की बहाली तो होकर के रहेगी, इतना उम्मीद रखें। और अंत में जो इसका सारांश अगर हम कहें तो सारांश यही है कि दोस्तों, सभी की नौकरी होगी। समय भले लग रहा है, नौकरी सभी की होगी, परेशान किसी को नहीं होना है। और बहाली सातवें चरण की नहीं रुकेगी, चाहे वो केस के लेकर के आप कर दें, एसटीटी मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स का लोचा ले ले, प्रॉब्लम कुछ भी हो, नौकरी आपकी होगी। बस अंत में यही बातों को कहते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपको और आपके साथ जितने भी लोग क्वालिफाई हैं, सभी को आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है लेट्स ग्रो विथ रणधीर, उसके साथ आप जरूर जोड़ें। 2000 से अधिक मेंबर आज जुड़ चुके हैं उसमें, उसको जरूर जोड़ें, क्योंकि एक साथ रहना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों का साथ बेहद ज़रूरी है। आगे की जो भी बातें होंगी हम लोग टाइम टू टाइम जो है वो करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।